दोबारा हार लिया तो उनको हराया जा रहा है ना धोखेबाजी से। कोई सी मशीन आती है, कोई सी कैसी भी मशीन आती है, उससे वोट डालो अखिलेश के पड़ते हैं मोदी के। हमारा सर पेपर लीक हो गया है। एमपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है। बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम आए हैं, बहुत सारे अधिकारियों के नाम आए हैं। एक बार ये नल दिखाएं आप जरा साथी। कोई नल का नहीं है, टैप वाटर लगना था, नहीं है। इस देश में क्या फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, इसको लेकर बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जिस तरीके का कांड किया गया, कैसे 90 हजार वोट काट दिए गए, 82 हजार वोट काट दिए गए, और अब जो उनको शामिल किया जा रहा है उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से जनता के साथ बड़ी धोखेबाजी मक्कारी की गई है। यानी मोदी जी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, चुनाव आयुक्त पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, किस तरीके से खेल करके पश्चिम बंगाल में चुनाव को जीतने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। फरेब किया है, फरेब। आप समझिए, धोखा, आम जनमानस साथ धोखा, और इस धोखेबाजी को अब समझ भी रही है जनता। आज इसी पर बातचीत करेंगे और शायद बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में भी अब महिलाएं कह रही हैं कि अखिलेश यादव को 2 बार धोखेबाजी से हराया गया। धोखेबाजी ना होती तो शायद अखिलेश यादव चुनाव ना हारते। ये बात अब उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी कहने लगी हैं। तो इस पर भी बातचीत करेंगे। शायद अब बातचीत करेंगे कि प्रधानमंत्री जी का महिमा मंडन करने के लिए किरण रिजिजू सामने आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जितने इंटरव्यू दिए उतने किसी ने नहीं दिए, और इंटरव्यू कैसे होते हैं आप भी जानते हैं। लोग सवाल पूछना भी शुरू कर चुके हैं। आम चूस के खाया जाता है या काट के खाया जाता है, इस तरीके के इंटरव्यू होते हैं। महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ है, उससे पहले ये महाराष्ट्र में पेपर रद्द क्यों हुआ, इस पर जरा सवाल समझिए आप कि राहुल गांधी की छात्रों गूंज कार्यक्रम में जो एक लड़की ने खड़े होकर, एक छात्रा ने खड़े होकर चीज़ें बताई, उसके बाद इसका असर हुआ है। तो ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी खराब है कि जो सवाल पूछ रहा है, जो आवाज़ उठा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जा रही है। एक से इसको बताएंगे, जो स्कूलों का निरीक्षण के स्कूलों की सच्चाई दिखा रहा है, उस पर एफआईआर की जा रही है, लेकिन फिर भी रुक नहीं रहा है, वो सच्चाई दिखा रहा है। यही हालत है। और आरएसएस का विरोध हो रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी का विरोध, आरएसएस का विरोध, तमाम तस्वीरें। और जिस कानून व्यवस्था का दम्भ भरते हैं योगी आदित्यनाथ, वो कैसे कानून व्यवस्था चौपट है, शामली से खबर आई है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे कि कांवड़ियों का किस तरीके का आचरण है, जिस पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सीखना चाहिए। क्या यही सीखना चाहिए? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए पहली खबर देखिए किस तरीके से ये द इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। 91% ऑफ 82,782 नेम्स बैक इन बंगाल इलेक्शन रोल एज SIR ट्रिब्यूनल्स डिस्पोज ऑफ अपील्स। समझ रहे हैं आप, 82,782 वोटों को फिर से शामिल किया गया है। आप अंदाजा लगाइए, ये अब लगभग 91% है जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिए गए हैं। समझिए आप, कितना बड़ा खेल SIR के नाम पर किया गया पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस ने इसको बाकायदे लिखा कि पश्चिम बंगाल में मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर SIR करवाया और चुनाव चोरी की। अब इसके सबूत सामने आ रहे हैं। खबर है कि SIR के बाद 82,782 अपीलों पर सुनवाई की गई, जिसमें से 91% यानी कि 75,443 नाम फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। समझिए, यानी 91% जो अपील की गई वो सही निकली है, यानी 91% घपला करने की कोशिश की गई है। यह है मोदी ज्ञानेश कुमार का वोट चोरी सिस्टम। जी हां, चुनाव से पहले SIR कराकर नाम काटा गया, फिर चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिए गए। यही तो है वोट चोरी सिस्टम, जिससे लोगों से उनके मत का अधिकार छीना जा रहा है। आपको याद दिलाते, 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल की एक सरकारी बिल्डिंग में आग भी लग गई थी, जिसमें 4,000 ईवीएम जलकर खाक हो गई। खास बात यह कि इन ईवीएम का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में हुआ था, ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कतें ना हो, इसलिए सबूत मिटाए गए, खाक कर दिया गया। ये सारे मामले बताते हैं कि मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर पश्चिम बंगाल में भयंकर वोट चोरी की। लेकिन वोट चोर याद रखें, वक्त आने पर हिसाब होगा। एक भी वोट चोर बख्शा नहीं जाएगा, ये बात भी कही जा रही है। समय सबका आता है, और समय का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, कुर्सी कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, ये साफ तौर पर सामने आ रहा है। वोट चोरी करके जीतने की कोशिश है। अब देखिए, ये न्यूज़ 24 ने एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में महिलाओं से बात करने की कोशिश की। जो फ्री यात्रा की बात रक्षाबंधन में कही, उस पर जो है न्यूज़ 24 संवाददाता उन्होंने बात करने की कोशिश की, राजीव जी ने। और वहाँ पर महिलाओं ने क्या कहा, थोड़ा सा ये सुन लीजिए जरा, कि उन्होंने कहा कैसे जो है 2 बार धोखेबाजी की गई, मशीन ऐसी आती है, वोट डालो अखिलेश को पड़ते हैं मोदी को। ये महिला बोल रही थी, सुनिए।
अखिलेश की होगी सरकार तो वो तो कुछ करेगा, ये मोदी तो कुछ नहीं करते हैं। अरे अभी देखिए पीछे करें, मोदी बहुत करते हैं। कुछ नहीं करते मोदी, सिर्फ चुनाव के लिए पे वोट डालो और चुनाव बढ़ाओ, उनको जिताओ, ये होता है बस। अखिलेश क्या करते हैं? अखिलेश सब करते हैं। तो कहाँ हार गए? 2 बार करते हैं तो 2 बार तो हार लिए। 2 बार हार लिए तो उनको हराया जा रहा है ना धोखेबाजी से। कोई सी मशीन आती है, कोई सी कैसी भी मशीन आती है, उससे वोट डालो अखिलेश के पड़ते हैं मोदी के। ये मोदी धोखा कर रहा है ना, धोखेबाज है मोदी। समझ रहे हैं आप? महिलाएं भी समझ रही हैं कि वोट डालो अखिलेश को पड़ते हैं मोदी को। मशीन की वजह से चुनाव हराया जा रहा है। ये बात अब महिलाओं के जहन में भी आने लगी। न्यूज़ 24 बाकायदे यही लाइन लिखी है कि अखिलेश को 2 बार धोखेबाजी से हरा दिया गया। मशीन ऐसी आती कि वोट डालो अखिलेश को पड़ते हैं मोदी को। रोडवेज बस में सफर कर रही कासगंज यूपी की महिला ने कहा है। समझ लीजिए, अब महिलाओं को भी समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा खेल किया जा रहा है। पहले एसआईआर के नाम पर खेल किया जाता है, फिर मशीन के नाम पर खेल किया जाता है, और ये खेल चल रहा है और ये जनता के साथ धोखा है। जो जनता अपना मैंडेट किसी और को देना चाहती है, उसके मैंडेट में भी खेल किया जा रहा है। फेयर इलेक्शन कैसे होंगे, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इस महिला के बयान के बाद तो और भी सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या किया जा रहा है साहब? महिमा मंडन किया जा रहा है, मोदी जी का महिमा मंडन। ये किरण रिजिजू जी कहें, जितने इंटरव्यू पीएम मोदी ने दिए उतने किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, किसी प्रधानमंत्री ने मीडिया को उतने इंटरव्यू नहीं दिए होंगे जितने पीएम मोदी ने दिए। उन्होंने सवाल किया कि इंटरव्यू देने के बावजूद पीएम मोदी को ऐसे व्यक्ति के तौर पर क्यों दिखाया जाता है जो मीडिया से बातचीत नहीं करते। आप समझिए, मोदी जी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वहां नॉर्वे की पत्रकार सवाल पूछने शुरू करती तो मोदी चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाते हैं तो दूर से एक सवाल पूछता हुआ पत्रकार कहता है कि हम तो जाके सवाल ही नहीं पूछ सकते हैं। सुनियोजित तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बुलाया जाता है, सवाल पूछने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सवाल होते हैं। लेकिन मोदी जी कौन सा इंटरव्यू देते हैं, रिजिजू जी आपको भी भली भांति पता होगा। मोदी जी सुनियोजित वाला इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में यह पूछा जाता है कि आप आम कैसे खाते हैं, आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, ये सवाल पूछे जाते हैं। ना कि देश की आम जनमानस के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, ना एसआईआर को लेकर सवाल पूछा जाता है, ना ही वोट चोरी को लेकर सवाल पूछा जाता है, ना ही चढ़ावा चोरी को लेकर सवाल पूछा जाता है, ना बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल पूछा जाता है, ना चीन जिस तरीके से लाल आंख दिखा रहा है इस पर सवाल नहीं पूछा जाता है। तमाम महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे, इन पर सवाल नहीं पूछा जाता है। जब इन पर सवाल नहीं पूछा जाता तो कैसे इंटरव्यू माना जाए? वो इंटरव्यू क्या है ये आप भी भली भांति समझते हैं। आप जरा सुप्रिया सुनीत ने एक बात लिखी कि महाराष्ट्र में एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा और पूरी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। 4 दिन पहले पुणे की छात्रों गूंज कार्यक्रम में मंच पर एक स्टूडेंट ने इस पेपर लीक की बहुत सारी बातें राहुल गांधी जी के सामने रखी। छात्रों की मुहिम राहुल जी के साथ बात बन गई। तभी देखिए, सुनिए। हमारा सर पेपर लीक हो गया है। एमपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है। 22 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ था और 20 मार्च को पेपर लीक हो गया। जब पता चला पेपर लीक हुआ है तो एमपीएससी ने डिनाई कर दिया। फिर एफडीए कमिश्नर और एमपीएससी को खुद जाके हम मिले, ये पूरा वायरल हो गया। तब सिर्फ कंप्लेंट की है, अभी सीआईडी के पास गया है और अभी उसको दबाया जा रहा है। बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम आए हैं, बहुत सारे अधिकारियों के नाम आए हैं और इसको सप्रेस किया जा रहा है। वी वांट जस्टिस, वी वांट ट्रांसपेरेंसी, वी वांट फेयर एग्जामिनेशन। समझ रहे हैं आप? सबने डिनाई कर दिया था राहुल गांधी के मंच पर। जब ये बात उस बच्ची ने रखी तो उसके बाद जो है मतलब कार्रवाई हुई और देखा आपने कि जो ड्रग इंस्पेक्टर की परीक्षा थी उसको रद्द करना पड़ा। तो ये हाल है साहब, मतलब सवाल उठाओगे तभी काम होगा और कई जगह सवाल उठाने पर तो मुकदमा लिया जाता है। ये शख्स को देखिए, रजत सिंह है, नीरज कुमार ने इनका वीडियो शेयर किया। रजत सिंह जिनके ऊपर देवरिया में बदहाल स्कूल दिखाने पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। आज उन्होंने बलिया जिले के एक और स्कूल का वीडियो बनाया। योगी सरकार एफआईआर करने के बजाय स्कूल ठीक की होती तो आज हालात कुछ और होते। फिलहाल ये वीडियो देखिए, सोचिए ग्रामीणों, किसानों, मजदूरों के बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। देखिए, इस नल में पानी नहीं आ रहा है। यह नल है प्राथमिक विद्यालय कटघरा, जनपद बलिया, नवा नरार का। एक बार ये नल दिखाएं आप जरा साथी। कोई नलका नहीं है, टैप वाटर लगना था, नहीं है। 2 कमरे इधर बने हुए हैं, एक कक्षा 5 है और एक प्रधानाध्यापक का कक्ष है। पूरे ग्राउंड में नल के सामने सिर्फ कचरा ही कचरा है। आप मेरे साथ आते रहे जल्दी जल्दी।
सिर्फ कचरा ही मुझे दिख रहा है। ये बात हो रही है ऑपरेशन अलंकार की, ऑपरेशन कायाकल्प की। ठीक, ये बच्चे बारिश के बाद इस स्थिति में, ये उनका विद्यालय है। ठीक, कक्षा 2 की हालत ये है, जरा जल्दी जल्दी आए आप। कक्षा 2 की हालत आप देखें, सीमेंट की बोरियां पड़ी हुई हैं, बिल्ली भाग रही है। तो ये सवाल उठा रहे हैं तो इनके ऊपर एफआईआर कर दी जा रही है। अब देखिए, प्रोफेसर मुकेश कुमार ने बताया कि कैसे आरएसएस का विरोध हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत का अमेरिका में जबरदस्त विरोध हो रहा है। मांग की जा रही कि 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाला उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया जाए। विरोध करने वाले हिंदू संगठन भी हैं और मानवाधिकार संगठन भी। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने अपनी नाखुशी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि वे दूसरे समुदायों को अलग थलग करने वाले किसी भी विचारधारा को सही नहीं मानते हैं। तो बीजेपी का विरोध तो हर जगह होने लगा, जनता भी उनकी चीज़ों को समझने लगी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक है। तो फिर ये खबर क्या है जो अभिषेक उपाध्याय ने शेयर की है? बड़ी खबर, हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान पर शामली में चली 20 राउंड फायरिंग। यूपी पुलिस कहाँ है? कानून व्यवस्था क्या कर रही है? किसी नई एफआईआर के साजिश गृह में तपस्या कर रही है? ये सवाल पूछ रहे, क्योंकि अभिषेक उपाध्याय पर एफआईआर लिखी गई थी। तो ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस और ये है कांवड़िए। जरा देख लीजिए वीडियो। इनसे कहते हैं कि अनुशासन सीखना चाहिए। कांवड़िया ने पूरे देश का माहौल खराब कर रखा है। ये समरराज ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ये काम कर रही सरकार, कांवड़ियों को प्रमोशन दे रही है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, 20-20 राउंड गोलियां चलाते रहे, उस पर कुछ नहीं हो रहा। आपकी इस पर क्या राय है? हमें जरूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।